साथियों जोहार। झारखंड में इस वक्त राजनीतिक हलचल काफी तेज है। जी हाँ, बताया जा रहा है, एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चंपई सोरेन बदल सकते हैं पाला। जी हाँ, चंपई सोरेन बदल सकते हैं पाला और जा सकते हैं बीजेपी के पाले में। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए इस पर बात करते हैं। चंपई सोरेन 2 दिन पूर्व ही दिल्ली पहुंचे हैं। पहले वो कोलकाता पहुंचे, उसके बाद कोलकाता से दिल्ली पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से कंसर्ट में है और वहां पर वो लगातार जो है उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, उन विधायकों को ढूंढ रहे हैं, उन विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग जेएमएम या कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी में शामिल होने के लिए, वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए जेएमएम और कांग्रेस से नाराज जो मंत्री हैं या फिर जो विधायक हैं उनके तलाश में जुटे हुए। इस बात में कितनी सच्चाई है, जब मीडिया ने उनको पूछा कि सर क्या आप बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी अभी मैं जहाँ हूँ मैं अभी वही हूँ। उन्होंने कहा तो फिर आप कोलकाता क्यों गए थे या फिर दिल्ली आप क्यों आए हैं? तो उन्होंने इस बारे में उन्होंने कहा कि मैं अपने निजी काम से दिल्ली आया हूँ और कोलकाता भी मैं अपने निजी काम से आया हूँ। उन्होंने कहा क्या आप जेएमएम में ही रहेंगे? मीडिया ने सवाल पूछा, एक बात क्लियर कीजिए, क्या आप जेएमएम में ही रहेंगे या कहीं और पाला पलटने वाले हैं आप? उन्होंने इस बार भी उन्होंने जवाब को काफी संक्षेप में दिया, काफी मतलब क्लोज करते हुए उन्होंने जवाब दिया कि ये मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मैं अभी जहाँ हूँ वहीं पर हूँ। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि चंपई सोरेन ने अपने घर से जो जेएमएम का जो झंडा था वो उतार दिया कहीं ना कहीं। तो जो एक बड़े मंत्री जो है, उन्होंने अगर किसी अपने पार्टी का झंडा अगर जेएमएम अपनी किसी पार्टी से अगर वो पार्टी का झंडा अगर वो अपने छत से उतार देते हैं, अपने घर से उतार देते हैं, तो इसका क्या साइन जाता है। वहीं बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द जेएमएम की सरकार गिरने वाली है और चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी में आने वाले हैं और इस तरह से बीजेपी की ही शासन होगी झारखंड में। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, अब ये बात पूछा गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। मीडिया ने जब हेमंत सोरेन से बात करते हुए इस बात को पूछा कि सर क्या चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ने वाले हैं, क्या चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद क्या वो नाराज हो गए थे, क्या उनके जेएमएम से या आपसे बेहतर ताल्लुकात नहीं है? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत ही साफ लफ्जों में जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ ऐसा है, अगर वो नाराज हैं तो उन्होंने हमें बताया ही नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया कि वो नाराज है। तो हेमंत सोरेन ने कहीं ना कहीं इस बात को पूरा क्लियर कर दिया है कि वो नाराज नहीं है। लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं दिख रही है, इस बात में सच्चाई नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर वो नाराज नहीं होते तो अपने घर से जेएमएम का झंडा क्यों उतारते, अपने ट्विटर अकाउंट से जेएमएम क्यों हटाते? तो ये जो चीजें कहीं ना कहीं एक साइन दे रही है कि ये नाराज हो चुके हैं। और पिछले दिनों एक बयान ये भी आया था चंपई सोरेन जी का कि अब मेरे पास मतलब जब मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो मुझे मतलब कैबिनेट के बैठक में ही डायरेक्ट से इस्तीफा मांग लिया गया और मुझे इस बात के में बहुत मतलब क्लियरली मुझसे बात नहीं किया गया, बस मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगा था कि मेरे साथ जो है भेदभाव हुआ है, मेरे साथ जो है मतलब एक होता है ना आदमी के दिल पे तकलीफ होती है, आत्मा को ठेस पहुंचता है, वो चीज उनको महसूस होने लगा था कि मेरे साथ कहीं इस तरह का चीजें हुई है, मुझे ठेस लगा इस चीज से। और मेरे पास अब 3 ही विकल्प हैं, इस बात को उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा था कि मेरे पास अब 3 ही विकल्प हैं। तो उन्होंने 3 विकल्प ये बताया था कि या तो पहला विकल्प ये है कि मैं राजनीति छोड़ दूं, दूसरा विकल्प ये है कि मैं अपनी खुद की एक नई पार्टी बना लूं, अपना खुद का संगठन बना लूं, और उन्होंने तीसरा बात ये कहा, या फिर तीसरा विकल्प ये है कि इस राह में चलने वाला मुझे कोई एक साथी मिल जाए, मेरा कोई साथी मिल जाए जिसके साथ मैं इस सफर को फिर से लगातार जो है शुरू ही रखूं। और तो ये तीसरा विकल्प जो लगातार दूसरी साथी साथी की बात कही जा रही है, इस राह के जो साथी कहा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ इशारा करती है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या हेमंत सोरेन जेएमएम से चंपई सोरेन को जाने से रोक पाते हैं या नहीं, और अगर चंपई सोरेन जाते हैं बीजेपी में तो कितना कुछ फर्क पड़ेगा। क्योंकि चंपई सोरेन जो है कोल्हान क्षेत्र से आते हैं और कोल्हान क्षेत्र में लगभग 14 विधानसभा ऐसे हैं, 14 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर एक आप कह सकते हैं जेएमएम का दबदबा चलता है, चंपई सोरेन का दबदबा चलता है। वो क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है जहां से एक कहा जाए तो निर्णायक वोटर्स हैं वहां पर, जहां पर निर्णायक, क्योंकि वो एक पक्ष में वोट देते हैं तो वो कहीं ना कहीं निर्णायक होता है सरकार बनाने के लिए। तो इसलिए ये चीज कहना जल्दबाजी होगा कि
चंपई सोरेन बीजेपी जाएंगे या फिर ये भी कहना जल्दबाजी होगा कि चंपई सोरेन जेएमएम के साथ बने रहेंगे, क्योंकि चुनाव सर पर है। अगले कुछ महीनों में ही चुनाव होने वाले हैं, झारखंड सरकार के जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि जब जो मुख्यमंत्री हैं अभी हेमंत सोरेन जी, उनको लगने लगा है कि मैं अब इतना बड़ा चेहरा बन चुका हूँ, इतना बड़ा चेहरा बन चुका हूँ कि मुझे अब शायद किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में जब वोट होगा, जब उसके रिजल्ट आएंगे तो ही पता चल पाएगा कि जनता का कितना रुझान चंपई सोरेन की तरफ था, कितना जेएमएम के बाकी नेताओं की तरफ था और कितना अकेला हेमंत सोरेन की तरफ था। इस बात का जो फर्क है वो इलेक्शन के रिजल्ट के साथ ही पड़ेगा, लेकिन किसी भी पार्टी में किसी भी नेता को जाने के बाद उस चीज का फर्क तो पड़ता ही, ये सत्य है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि कितना कुछ बदलाव आता है। झारखंड में टोटल 81 सीट है, 81 सीट में अभी 43 सीट जो है सरकार के पास है, तो जिसमें से 43 सीट में 26 सीट जो है जेएमएम के पाले में है और 17 सीट कांग्रेस के पाले में है। दोनों का गठबंधन है और आरजेडी के पास भी सीटें हैं। और इस तरह से दोनों ही पार्टियों के आरजेडी के और इस तरह से इनके गठबंधन के साथ इनकी सरकार बनी है, इनकी सरकार चल रही है। समय तो पूरा होने ही वाला है, इलेक्शन तो होने ही वाला है, लेकिन इलेक्शन से पहले अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उस पर सरकार की कितनी बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है हेमंत सोरेन सरकार को, ये इलेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा। या फिर इलेक्शन के हालात क्या बनते हैं, क्या बीजेपी में जाते हैं चंपई सोरेन, और चंपई सोरेन अगर बीजेपी में जाते हैं तो कितना कुछ राजनीति बदलने वाला है झारखंड में, ये एक देखने वाला विषय होगा। बने रहिए हमारे साथ, बाकी अपडेट भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद,